डिलक्स और HF डिलक्स है ये BS6 बाइक। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी धुलवाते हैं तो धुलने के बाद गाड़ी डायरेक्ट हो जाती है और डायरेक्ट होने के बाद इसका मेन लॉक बंद करते हैं तो जब भी लाइट वाइट सब कुछ आती रहती है। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या दिक्कत आ रही है, तो चेक करके आपको बिल्कुल दिखाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो आती है वो BS6 गाड़ी में आती है। और ये भी बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें नया मॉडल है, 2024 मॉडल है, 2024 मॉडल है। और क्योंकि पहले जो ECU थ्रोटल बॉडी आई थी वो पीछे से पीली पीली रहती थी, इस पर आप कवर लगा दिया तो जिसकी वजह से ये 24 मॉडल है। तो क्योंकि FI गाड़ी है तो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है धुलने के बाद। और ये जब भी गाड़ी धुलवाते हैं या बारिश में खड़ी रह जाती है तो जब हर बार दिक्कत यही प्रॉब्लम करती है कि मेन लॉक बंद करने के बाद भी गाड़ी के अंदर लाइट आनी चालू हो जाती है और सूखने के बाद चली जाती है। तो कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से दिक्कत है, तो कई प्रॉब्लम होती हैं, इसका एक रीज़न नहीं होता, रीज़न कई होते हैं। तो चेक करते हैं एक बार खोल के इस गाड़ी को, और चेक करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है दिक्कत और क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने साइड कवर खोल लिया है और साइड कवर खोलने के बाद प्रॉब्लम इसके फ्यूज बॉक्स पे से भी आ जाती है। तो फ्यूज बॉक्स में क्या है देखते हैं, क्योंकि अगर ये जहाँ सप्लाई डायरेक्ट हो रही होगी तो अगर पानी पहुँच जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो इसकी जो ब्लैक टेप है इसे हटा के एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूज बॉक्स की डिब्बी भी डैमेज हो रही है तो इसे भी ज़रूर चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद फिर इसके मत्थे में भी देखना हमें, हो सकता है कि आगे से भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि टंकी के नीचे तो कोई पानी पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं इसे, तो इसे टेप पे बढ़ाकर चेक करते हैं। फ्यूज बार डिब्बी डाल दी है, क्योंकि हमने पुरानी ये डिब्बी थी ये निकाल दी इसमें से, इसमें नई दूसरी फ्यूज डिब्बी डाली है। क्योंकि एक फ्यूज इसका बिल्कुल बैटरी वाला मेन सप्लाई का जो तार था वो डायरेक्ट हो रहा था और जो बैक सप्लाई का था वो चालू था बस। तो इसीलिए हमें मजबूरी डालनी पड़ी फ्यूज बॉक्स, इसे हम लगा देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे भी कोई प्रॉब्लम मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इसका जो मत्था है तो मत्थे में चेक करते हैं कि मत्थे में क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है। इसे यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। तो कंप्लीट करके वाइजर खोलते हैं इसका। हमने खोल लिया है और वाइजर खोलने के बाद सबसे पहले चेक करते हैं ये बैटरी में पावर कितनी है। तो सबसे पहले बैटरी की पावर चेक करते हैं, बैटरी पावर है कितनी, क्योंकि आगे सप्लाई जब भी चेक होगी पहले बैटरी की पावर चेक कर लेते हैं। और पावर चेक करने के बाद जब चेक करके बताएंगे। तो बैटरी में अभी तो पावर है लेकिन कम है, लेकिन इतनी जान है इसमें जो इसकी वायरिंग चेक हो जाए। तो वायरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो मेन लॉक है उसे चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही है यहाँ चेक करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रही है। यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ में भी सप्लाई आ रही है, बिल्कुल देख सकते हो। 2 पॉइंट में सप्लाई नहीं है, तीसरे में आ रही है। चौथे पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है। तो एक्चुअली दिक्कत कहाँ से है, कहीं से कोई वायरिंग ख़राब है, कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि 2 पॉइंट में सप्लाई आ रही है और 2 पॉइंट में सप्लाई नहीं आ रही है। मतलब गाड़ी बस सिर्फ स्टार्ट है और कोई वर्क नहीं करेगी, ना न्यूट्रल लाइट आएगी, ना इसकी चेक लाइट आएगी, ना और कुछ आने का है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है समस्या, और जो भी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर इनको बता दूँगा, उसे आप करवा लेंगे ये कस्टमर। और फिलहाल इनकी गाड़ी को मैं चालू करके दे दूँगा, जो भी समस्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो इसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है इसमें है मेन लॉक की, क्योंकि 2 वायर में सप्लाई है और 2 वायर में सप्लाई नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है मेन लॉक की, क्योंकि ये धुलने के बाद जो प्रॉब्लम जो करता है ये लॉक ही प्रॉब्लम करता है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। या बारिश में भीग जाए गाड़ी
या आप धुलवा दी है आपने गाड़ी, तो जब भी दिक्कत करेगा इसका मेन लॉक दिक्कत करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा इसका, क्योंकि मेन रीज़न इसी का यही है कि अगर अपनी मर्ज़ी से आ जाएगी, अपनी मर्ज़ी से नहीं आने की धुलने के बाद। तो इसमें जो रीज़न है बस यही है कि इसका मेन लॉक है। और मैं आपको इसी मेन लॉक पर आपको सप्लाई ला के दिखाऊँगा कि आपको इसमें मेन लॉक पर ही सप्लाई कैसे आएगी और किस तरीके से आनी है। तो इसके लिए हमने चेक करा था कि कौन से पॉइंट में सप्लाई आ रही है। तो इस पॉइंट में सप्लाई आ रही है और एक इस पॉइंट में सप्लाई आ रही है। ऊपर की दोनों पॉइंटों में सप्लाई नहीं है, क्योंकि HF डीलक्स है BS6 और इसमें 2 पॉइंट में है। क्योंकि जो आपको बताना चाहता हूँ, ये मेन लॉक में इसके 4 तार में ही सप्लाई चलती है। चाबी ऑन करने के बाद 4 तारों में ही सप्लाई चलती है। जब भी आपकी चेक लाइट आएगी, जब भी आपकी न्यूट्रल लाइट आएगी और गाड़ी जब भी आपकी सेल्फ स्टार्ट, हॉर्न वॉर्न जो भी है, इंडिकेटर जब भी चलेंगे, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो इसे हम चालू करते हैं इस मेन लॉक को। तो चाबी ऑफ करके चेक करते हैं कि एक वायर में कौन से में सप्लाई है। तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही ना, तो इसमें सप्लाई है। तो इसको हम इससे थ्रू से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद भाई चाहें तो बदलवा सकते हैं, नहीं चाहें तो इसे ही चला सकते हैं। इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहने की है। चाहे गाड़ी आप धुलवाओ या बारिश में खड़ी हो, उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी समस्या इसी लॉक पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इसे हम बिल्कुल आपको करके दिखाते हैं एक बार, इसमें ही किस तरीके से आपको करना है और किस तरीके से सोल्यूशन करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ। पहले मैंने कन्वर्ट करके वायरों को लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाया। ये मेन सप्लाई आती है और मेन सप्लाई चाबी ऑन करने पर इसको सप्लाई आती है और इससे फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद इसे लगा के आपको मैं दिखाता हूँ, चेक करके दिखाऊँगा बिल्कुल चेक लाइट या न्यूट्रल लाइट आती है नहीं आती है। तो पहले मैं लगा लेता हूँ और लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसे हमने कपलर को लगा दिया है और लगाने के बाद चाबी ऑन कर देते हैं। चाबी ऑन करने के बाद सप्लाई चेक करते हैं। तो यह वाले पॉइंट में भी सप्लाई आ चुकी है, यह वाले पॉइंट में भी सप्लाई आ चुकी है, इस पॉइंट में भी सप्लाई है और चौथा पॉइंट में भी सप्लाई है। तो जितने भी इसके 4 तार हैं, 4 तारों में सप्लाई आ चुकी है। तो आप चलते हैं इसके मीटर की तरफ, क्या मीटर में लाइट आ रही है या नहीं आई है। तो देख सकते हैं कि मीटर में न्यूट्रल लाइट भी आ चुकी है, चेक लाइट भी आ चुकी है। तो जो मेन फोल्ड था वो मेन लॉक का था। मेन लॉक के अलावा इसमें और कोई फोल्ड नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हमने कर दिया। कोई दिक्कत, चाहे एक बार करो आपको ऑन ऑफ या 1000 बार करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हॉर्न ही बजने लगा है। देखते हैं कि बैटरी में जान कितनी है, कि सेल्फ उठा पाती है नहीं। तो बैटरी में जान पूरी है और बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, क्योंकि चेकलेट चली गई है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार चेक करके। तो हमने ये ऑन ऑफ करके ऑन करी, चेकलेट आ चुकी है। इसे दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है मेन लॉक। इसका वायरिंग भी अच्छी तरीके से सप्लाई चालू है इसकी। तो जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो भी समस्या थी, बिल्कुल मैंने आपको बताया है, दिखाया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हो प्रॉब्लम को, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिकेटर की सप्लाई आती है। थोड़ा इसके बटन में भी दिक्कत है। तो सब कुछ चालू है, देख सकते हो। तो सब कुछ चालू है इसका। जो भी प्रॉब्लम थी मैंने अभी रियल में दिखाया, क्योंकि ये अगर काम नहीं करेगा आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी लेकिन पूरी पावर कट रहेगी। तो न्यूट्रल लाइट भी इसकी इंजन चेक लाइट भी चली गई है, क्योंकि BS6 E20 और कोई समस्या नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल मैंने आपको विस्तार से समझाया है कि किस तरीके से आपको वायरिंग को चेक करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से गाड़ी की जो वायरिंग है आप चेक कर सकते हो। आसान तरीका है, बहुत आसान सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं, और जो समझाने का हमारा तरीका है वो बहुत आसान है। अगर जिस तरीके से आप हमारे समझ के करोगे तो बहुत जल्दी आपको आसान होगा सीखने में भी और समझने में भी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं होती।
गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आरपीएम। और जो भाई ने जो इंडिकेटर के तार वार हटाए थे, इन्हें भी हम लगा देंगे, क्योंकि तार वार हटा लेते हैं इंडिकेटर के, क्योंकि इनकी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, दिक्कत कर रही थी। तो इसीलिए जो वायरों पर टेप नहीं है, इस पर टेप मार देंगे और जो समस्या है बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देंगे, प्रॉब्लम को हल कर देंगे। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप हमारे चैनल पर जाके पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और कोई गाड़ी आपके पास आती है, BS6 स्प्लेंडर हो या ग्लैमर हो या पैशन प्रो हो या होंडा शाइन हो 125 सीसी, जो भी प्रॉब्लम हो BS6 गाड़ी में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बिल्कुल। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सपोर्ट ज़रूर करना और वीडियो को मैकेनिक लोगों के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैकेनिक भाइयों को बिल्कुल भी वायरिंग के बारे में, एक भी वायरिंग के बारे में, BS6 जो होती है उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ सेट वेट करके कंप्लीट करके मट्ठा दे देंगे गाड़ी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो कमी थी, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कमी थी वो इसके किल स्विच में थी और कोई समस्या नहीं थी।